दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद मॉडर्न पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की आन बान और शान कहे जाने वाले सिद्धू मूसेवाले को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर देने के पीछे का मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम आजकल इतना चर्चा में है कि लगातार एक हफ्ते से गूगल की ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप 10 में बना हुआ है। पर क्या आप जानते हैं कि 2018 में इसी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सुपरस्टार सलमान खान को भी मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। 5 जनवरी 2018 में जोधपुर में बिश्नोई की एक पेशी थी। उस पेशी से पहले पुलिस के सामने इसने कहा था कि हम बिश्नोई लोग काले हिरन की पूजा करते हैं और सलमान खान ने काले हिरन को मारकर बहुत ही गलत काम कर दिया है। और उसने सिर्फ धमकी नहीं दी थी बल्कि अपने कुख्यात साथी सुपारी किलर संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भी भेज दिया था। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। पर सलमान खान की टाइट सिक्योरिटी के चलते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पर इतनी कम उम्र में कैसे बन गया इतना ज्यादा कुख्यात गैंगस्टर, आइए शुरू से जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 जनवरी 1992 को पंजाब के अबोहर फजीलका में हुआ था। लॉरेंस की मां ने बड़े शौक से इसका नाम लॉरेंस रखा था, जिसका मतलब होता है दूध की तरह चमकने वाला। और यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था तो ये बहुत ही ज्यादा गोरा और सुंदर था। लॉरेंस के फादर मिस्टर लविंदर सिंह बिश्नोई एक पुलिस कांस्टेबल थे और मदर एक हाउसवाइफ है। बचपन से लॉरेंस स्पोर्ट्स में बहुत तेज था और माँ बाप को लगता था कि हमारा बेटा एक खिलाड़ी बनेगा। पर उनको क्या पता था कि खिलाड़ी तो बनेगा पर स्पोर्ट्स का नहीं बल्कि क्राइम की दुनिया का। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस की फैमिली के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और बचपन से उसकी हर डिमांड मुंह पे आने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी, जिस वजह से वो बिगड़ना शुरू हो गया था। स्कूलिंग के बाद कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए इसने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन ली। कॉलेज में दाखिला तो इसने पढ़ाई के लिए लिया, पर यहीं से क्राइम की दुनिया में भी इसका दाखिला हो गया। दिखने में स्मार्ट और हैंडसम, जेब में खुले पैसे देखकर सभी लॉरेंस को बड़े भाव देने लगे और उसे कॉलेज इलेक्शन लड़ने के लिए हवा देने लगे। लॉरेंस भी एक्साइटेड हो गया और इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले उसने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू रखा। लॉरेंस ने पहले यह संगठन बनाया, उसमें स्टूडेंट्स को साथ जोड़ा और कॉलेज अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा, जीतने की हर मुमकिन कोशिश की। पर वो ये इलेक्शन हार गया। पर उसकी हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सका और ऊपर से ऑपोजिशन पार्टी के साथ उसकी कहासुनी भी हो गई। गुस्से में आकर उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अगले ही दिन कॉलेज कैंपस में ऑपोजिशन पार्टी के साथ भिड़ गया और बहस गर्म हो जाने पर उसने 2 बार हवाई फायरिंग कर डाली, जिस वजह से बिश्नोई के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। इस एफआईआर से बचने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी जुर्म की दुनिया में लॉरेंस का गुरु है। जग्गू से ही इसने जुर्म की दुनिया के सारे पैंतरे सीखे। जग्गू भगवानपुरी को इंडिया का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है और इसकी अमीरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जब इसके घर पर रेड पड़ी तो 2 करोड़ से ज्यादा के तो सिर्फ इसके घर से हथियार ही मिले थे। फिलहाल गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी तिहाड़ जेल में बंद है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डीएवी कॉलेज में गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई साथ साथ पढ़ते थे और गोल्डी बराड़ बिश्नोई से 1 साल सीनियर था। दोस्तों कुछ याद आया? ये वही गोल्डी बराड़ है जिसने फेसबुक पोस्ट करके सिद्धू मूसेवाले के मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ फिलहाल कनाडा में रहता है और बिश्नोई गैंग का दूसरा सबसे बड़ा गैंगस्टर है और लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड भी है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लॉरेंस के गैंगस्टर बनने के पीछे उसके अधूरे प्यार की सच्चाई छुपी हुई है। लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड थी जो उसी के गांव के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थी। दोनों में स्कूल टाइम से ही प्यार हो गया था और दोनों का रिलेशनशिप सीरियस हो गया। फिर दोनों ने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से +2 कंप्लीट की और फिर दोनों ने साथ में ही डीएवी कॉलेज में एडमिशन मिली। कॉलेज इलेक्शन वाला किस्सा हम आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं दोस्तों। कहा जाता है कि जब एफआईआर से बचने के लिए लॉरेंस ने जग्गू भगवानपुरी से हाथ मिलाया, उसके बाद से किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो लॉरेंस से पंगा ले, पर वो उसे सबक जरूर सिखाना चाहते थे। और इसी रंजिश में ऑपोजिशन गैंग ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाकर मार डाला था और उसके बाद से ही लॉरेंस ने हथियार उठा लिया और धीरे धीरे एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया। बात करें आज की तो बिश्नोई गैंग का रुतबा पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और पूरे दिल्ली एनसीआर से लेकर कनाडा तक फैला हुआ। उम्र इसकी सिर्फ 30 साल है पर इस पर 50 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल लॉरेंस महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी मकोका कानून के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं से फोन के थ्रू अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में बिश्नोई के 600 से ज्यादा शार्प शूटर हैं, जो कि अमीर लोगों जैसे कि इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंट्स, डायमंड मर्चेंट्स, गुटखा कारोबारी, शराब कारोबारी, बड़े होटलों के मालिक, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सिंगर्स वगैरह को डराकर हफ्ता वसूली करते हैं। दोस्तों बात करें बिश्नोई गैंग के कर्म कांडों के बारे में तो पिछले साल ही फरीदकोट के कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या के पीछे बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ का ही हाथ है। 34 साल के इस यंग पॉलिटिशियन को 2 अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भून डाला था। बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का नाम गुड़गांव के एक डबल मर्डर केस में भी आता है। 2 मई को पंजाब पुलिस की एजीटीएफ यानी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बठिंडा से 3 बदमाशों को हथियारों समेत गिरफ्तार किया, जो किसी मालवा के बिजनेसमैन को हफ्ता ना देने पर उसे जान से मारने जा रहे थे।
पुलिस रिमांड में खुलासा हुआ कि ये तीनों बदमाश बिश्नोई गैंग से ही ताल्लुक रखते हैं। 2016 में बिश्नोई पर एक और कांग्रेस नेता की हत्या का भी केस दर्ज है और फेसबुक के जरिए उसने इस मर्डर की जिम्मेदारी भी ली थी। और भी इसी तरह के कई सारे केस लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दर्ज हैं और साथ ही इंटरनेशनल ड्रग माफिया और इलीगल वेपन माफिया के साथ भी बिश्नोई के गहरे ताल्लुकात हैं। फिलहाल ये तिहाड़ जेल में बैरक नंबर 8 में हाई सिक्योरिटी में कैद है और अपने फोन से ही अपना पूरा गैंग चला रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम का सिलसिला कब तक चलेगा इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सिद्धू मूसेवाला का यह ब्रूटल मर्डर सच में एक ऐसा कांड है जिसे दुनिया बहुत लंबे अरसे तक भूल नहीं पाएगी। हम सिद्धू मूसेवाला की आत्मा की शांति के लिए और उनके इंसाफ के लिए दिल से दुआ करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।